हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से स्वागत है। मैं अभी पढ़ाऊँगा बिहार बोर्ड के 8वीं कक्षा का गणित प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। ये जो संख्या दिया हुआ है इनका घनमूल निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि घनमूल क्या है, किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। पहले इन दोनों को सीखेंगे, फिर प्रश्नावली का क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है। देखिए, घनमूल यानी क्यूब रूट, घनमूल किसे कहते हैं? तो घनमूल घन की प्रतिलोम क्रिया है, यानी घन का उल्टा है। हम लोग प्रश्नावली 6.1 में पढ़ चुके हैं घन क्या होता है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो उसमें जाके देख सकते हैं आप मेरे यूट्यूब के प्लेलिस्ट में। देखें तो घन मूल क्या होता है? घन की प्रतिलोम क्रिया है, मतलब उल्टा होता है। और घन मूल को इस तरह लिखा जाता है, अंडर रूट के अंदर नंबर और यहाँ पे बाहर 3 से दर्शाते हैं। जैसे देखिए घन क्या होता है, जैसे आपका 2 का घन कितना है? 8 है। 2 का घन 8 है। उसी तरह अब 8 का घनमूल निकाला जाता है। 8 का घनमूल कितना होगा? तो 8 का घनमूल हो जाएगा 2, पूरा उल्टा। मान लीजिए कि 5 का घनमूल कितना है? 125। अब 125 का घनमूल कितना होगा? तो 125 का घनमूल 5 हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? घन का उल्टा है। समझ गए? देखिए यहाँ पे घन है और घनमूल है, 1 से लेकर 10 नंबर तक की संख्याओं का। देखिए 1 का घन होता है 1, 2 का घन होता है 8। तो उसी तरह 1 का घनमूल होता है 1, 8 का घनमूल होता है 2। उल्टा है, 2 का घन 8 होता है और 8 का घनमूल 2 होता है, मतलब उल्टा। समझ गए? तो इसी तरह करके हम लोग बनाएंगे प्रश्नावली। दिया है उसका घनमूल निकालना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। गुणनखंड विधि अब कैसे, मतलब किस तरह गुणनखंड विधि से निकालेंगे? अगर गुणनखंड विधि आप नहीं जानते हैं तो एग्जाम्पल के तौर पे 512 और 729 का घनमूल निकाल के दिखाते हैं और आपको सिखाते हैं कि गुणनखंड विधि क्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पहले 512 का निकालिए। यहाँ पे जो 512 है इसका गुणनखंड विधि करेंगे तो आप गुणनखंड विधि में मतलब इसको जो काटना है तो सबसे छोटी नंबर से काटेंगे। सबसे छोटा नंबर, अब सबसे छोटा नंबर 2 से सम संख्या। अगर 2 से काटेंगे तो आप 2 से कैसे काटिएगा, 3 से कैसे काटिएगा, तो इसको देख के कैसे पता चलेगा? तो अगर आप 2 से काट रहे हैं तो पहले इस नंबर में आखिर वाला देख लीजिए कि ये सम संख्या है कि नहीं है। अगर ये सम संख्या है तो आपका 2 से कट जाएगा, चाहे कितना भी बड़ा नंबर रहे, कितना भी बड़ा संख्या रहे, और आखिर में सम संख्या रहे तो 2 से कट जाएगा। ठीक है, देखिए 2 से कैसे काटते हैं। यहाँ पे 2 बैठाइए। अब 2 का पहाड़ा में एक एक करके गिनिए। 2 का पहाड़ा में तो 5 आता नहीं है, तो 2 का पहाड़ा में कितना आता है? 4 आता है। कै बार में? 2 बार में। अब 5 से 4 को घटाइएगा तो 1 बच जाएगा। 1 जब बच जाता है ना तो उसको इधर बढ़ा देते हैं, इसके पास 1 बच गया, इधर आ गया, इधर आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 1 के पास हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा में 11 नहीं आता, 10 आता है। कै बार में? 5 बार में, तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे 1 बच गया, यानी 11 था, हम 10 माने तो 1 बच गया, 1 इधर भेज दीजिए, इसके आगे लग जाएगा तो 12 हो जाएगा। फिर 2 का पहाड़ा में 12 कै बार में? 6 बार में। तो इस तरह करके बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से 2 से काटिए। 2 का पहाड़ा में 2 1 बार में। अब 5 तो आता नहीं है, 5 से कम 4 कितना बार में आता है? 2 बार में, तो 1 बच गया। अब 1 बच गया तो इधर आ गया, इसके आगे लग गया तो 16 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा में 16 कै बार में? तो 8 बार में, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए। फिर इसको काटिए। 2 का पहाड़ा में 1 तो नहीं आएगा, तो दोनों को लीजिए। दोनों आएगा तो कितना बार में? 12 हो गया, तो 12 आ जाता है आपका 6 बार में। अब 2 का पहाड़ा में 8 कै बार में? 4 बार में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे लीजिए। 2 का पहाड़ा में 6 3 बार में, 4 2 बार में। फिर 2 से काटिए। 2 से, ये 2 से 3 तो नहीं कटेगा, 3 से छोटा 2 है, कितना बार में कटता है? 1 बार में। 1, तो यहाँ 1 बच जाएगा, इधर जाएगा तो 12 हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा में 12, 6 बार में। फिर 2 से काटिए, तो 2 से जब 16 को काटिएगा तो कितना होगा? 2 8 16। फिर 8 कै बार में? 4 बार में।
फिर 2 से 4 के बार में 2 बार में हो गया, ये सब कट गया। अब क्या करना है, ये जो ये गुणनखंड निकला इन सबको लिख लीजिए एक यहाँ पे 512 बराबर सारे गुणनखंड को लिख लीजिए। एक 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ठीक है। अब क्या करना है घनमूल बनाने के लिए, अब ये जो गुणनखंड दिया हुआ है इन सब का ना 3 के समूह बनाना है, मतलब एक समूह में 3 होना चाहिए, 3 नंबर होना चाहिए। तो 1 2 3 इन 3 का एक समूह हो गया, और 1 2 3 इन तीनों का एक समूह हो गया, यहाँ पे इन तीनों का एक समूह हो गया। एक समूह का फिर एक नंबर निकाल लीजिए 2, यहाँ से 2 निकाल लीजिए और यहाँ से 2। अब इनको कर देना है गुना, 2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो आपका जो वर्गमूल है यानी घनमूल 512 का घनमूल कितना हो गया 8। घनमूल को इस तरह करके दर्शाते हैं अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि गुणनखंड विधि से कैसे घनमूल निकालते हैं। 512 का घनमूल कितना हो गया आपका 8 हो गया, ठीक है। उसी तरह 729 का भी निकालेंगे, देखिए कैसे, यहाँ पे लिख देते 729। तो देखिए आखिर में आपका सम संख्या नहीं है तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 के बाद 3, अब 3 से काट के देखते हैं 3 से कटता है कि नहीं। 3 से अगर काटेंगे तो आपका ये हो जाएगा, यहाँ 3 का पहाड़ा में तो 7 नहीं आता, 6 आता है 2 बार में, तो 1 बच गया, 1 बच गया तो इधर आके इसके आगे लग गया तो हो जाएगा 12। अब 3 का पहाड़ा में 12 4 बार में ख़त्म, यहाँ पे 3 का पहाड़ा में 3 3 बार में। अब फिर इसको 3 से काटिए, 3 का पहाड़ा में 2 तो नहीं आएगा, अब दोनों को लीजिए तो 3 8 24, यहाँ 3 एकम 3, फिर यहाँ 3 से काटिए, 3 का पहाड़ा में 8 तो नहीं आता, 6 आता है 2 बार में, तो 2 बच गया, इधर गया तो 1 के आगे 2 लगेगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 का पहाड़ा में 21 के बार में 7 बार में, फिर 3 से 27 को काट दीजिए, कितना बार में कटेगा 9 बार में, 3 से फिर ये 9 3 बार में कट गया। अब इन सबको लिख दीजिए यहाँ पे 729 बराबर 3 ठीक है। अब 729 का घनमूल क्या होगा, तो इस तरह 729 का घनमूल बराबर यहाँ 3 3 का समूह बना लीजिए, तो इस 3 से एक 3 निकाल लीजिए, इस समूह से एक 3 निकाल लीजिए, 3 3 9, तो 729 का घनमूल कितना हो गया आपका 9। उम्मीद है कि समझ में आ गया। चलिए हम इसी तरह प्रश्नावली 6.2 को बनाएंगे। देखिए प्रश्नावली 6.2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करें। अभी हम लोग गुणनखंड विधि सीखे, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है अभी हम लोग देखें, तो उसी अभाज्य गुणनखंड विधि से इन सारे प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। बहुत आसान है, आप खुद से भी हल कर सकते हैं। चलिए एक एक करके इनको हल करते हैं कॉपी में। प्रश्न नंबर 6.2 का पहला क्वेश्चन है, पहला 1 नंबर का पहला क्वेश्चन है 125। तो इसको हम लोग काटेंगे, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 3 से नहीं, 4 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा डायरेक्ट, तो 5 से काटते हैं। 5 का पहाड़ा में 12 नहीं आता, इससे कम 10 आता है, कै बार में, तो 2 बार में आता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2, यहाँ 2 बच गया, 2 उधर गया, कितना हो गया, यहाँ 5 का 2 लग जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो 5 का पहाड़ा में 25 के बार में 5 बार में हो जाएगा। फिर यहाँ 5 से 25 कट गया, अब नहीं कटेगा, तब यहाँ पे लिख दीजिए 125 का ये जो गुणनखंड निकला इनको लिख दीजिए 5 गुना 5 गुना 5। देखिए ये 3 के समूह में है, इसका मतलब 125 का जो घन होगा, घनमूल होगा, वो निकलेगा कितना 5। इन 3 के समूह में से एक 5 ले लीजिए, तो 125 का घनमूल हो जाएगा आपका 5, ठीक है। आपको जो एग्जाम्पल में समझाए थे 729, तो ये आपका प्रश्नावली 6.2 का 1 नंबर का 2 नंबर है, ठीक है। ये 1 नंबर का 2 नंबर है और ये 512 आपका 3 नंबर है। तो इनको खुद से बना लीजिए अगर समझ गए हैं, ठीक है। अब
एक का 4 नंबर बनाएंगे। एक का 4 नंबर देखिए 1331। तो इसको हम लोग किससे काटेंगे? तो इसको हम लोग 1 से लेकर 10 तक आप ट्राई कर लीजिए, किसी से नहीं कटना। 2 से लेकर 10 तक किसी से नहीं कटेगा, ये डायरेक्ट आपका 11 से कटेगा। आप ट्राई करके देख सकते हैं। तो 11 से जब काटेंगे तो 11 का पहाड़ा में तो 13 नहीं आता है, उससे कम 11 आता है एक ही बार में। तो यहाँ पे बच गया कितना? 2 बच गया। 2 यहाँ पे आ गया तो हो जाएगा पर 23। तो 11 का पहाड़ा में 22 आ जाता है 2 बार में। तो यहाँ फिर 1 बच गया, 1 इधर आ गया तो 11 हो गया। 11 एकम 11। फिर 11 से 121 कट जाएगा 11 बार में। ठीक है। अब देखिए 1331 का वर्ग घनमूल नहीं गुणनखंड क्या है? 11 11 गुना 11। ये जो 11 है 3 के समूह में है, इसका मतलब है कि 1331 का घनमूल निकल जाएगा 11। इन 3 समूह से एक 11 निकाल लीजिए। ठीक है। 1 का 5 नंबर देखिए, इसको देखिए लास्ट में आपका सम संख्या है, तो इसका मतलब है कि ये 2 से कटेगा। 2 से काटिए इसका। 2 का पहाड़ा में 5 नहीं आता है, 4 आता है 2 बार में। 1 बच गया, इधर गया तो हो गया 18। तो 2 का पहाड़ा में 18 9 बार में। फिर 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता है, 2 आता है 1 बार में। फिर 1 बच गया, इधर गया तो 12। 2 का पहाड़ा में 12 आता है 6 बार में। समझ गए? उसी तरह फिर इसको 2 से ही काटिए। 2 का पहाड़ा में 2 आता है 1 बार में। यहाँ पे 9 नहीं आता 2 का पहाड़ा में, तो 9 से कम 8 आता है कै बार में? 4 बार में। फिर 1 बच गया, इधर गया तो 11 हो गया। 2 का पहाड़ा में 11 तो नहीं आता, 10 आता है 5 बार में। फिर 1 बच गया, 1 बच गया तो इधर गया 16 हो गया। 2 का पहाड़ा में 16 8 बार में। इसी तरह हम लोग बनाएंगे। ठीक है। फिर 2 से 1 तो नहीं आता, दोनों के 7 14 आता है 7 बार में। अब 5 तो नहीं आया, 4 आएगा 2 बार में। अब 5 से 4 गया, 1 बच गया, 1 इधर आ गया 18 हो गया। तो 18 के बार में 9 बार में। अब 729 जो है आपका 2 से नहीं कटेगा, क्योंकि यहाँ विषम संख्या है। इस 3 से काटते हैं तो कट जाएगा। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 1 इधर गया तो 12 हो गया। 3 चौके 12, और 3 का पहाड़े में 9 3 बार में। फिर 3 से काटिए, 3 8 है 24, 3 एकम 3। फिर 3 से काटिए, 3 दूनी 6, 2 बच गया, इधर आ गया तो 21 हो गया। तो 3 7 21। फिर 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में। 3 से ये 3 बार में कट गया। अब इनका गुणनखंड को लिख दीजिए। 3 है। अब गुणनखंड को लिख दीजिए, इसका घनमूल निकाल लीजिए। 5832 का घनमूल कितना होगा? ये 3 का समूह में 2 है, 3 का समूह में 3 है, 3 का समूह में 3 है। तो यहाँ से एक 2 ले लीजिए, यहाँ से एक 3 ले लीजिए, और यहाँ से एक 3 ले लीजिए। गुना कीजिए, 3 दूनी 6, 6 तिया 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो 5832 का घनमूल कितना है? 18। ये आपका आंसर हो गया। का 6 नंबर है। देखिए इसका जो आखिर वाला नंबर है ये विषम संख्या है, सम संख्या नहीं है। तो इसका मतलब ये 2 से नहीं कटेगा। इसको हम लोग 3 से काट के देखते हैं। तो 3 का पहाड़ा में 4 तो नहीं आता, 4 से कम 3 आता है 1 बार में। तो यहाँ 1 लिख दीजिए। अब 4 से 3 यहाँ पे 3 माने हैं, तो 1 तो बढ़ गया, बच गया। जो बच जाता है इसको इधर भेज दीजिए, तो यहाँ आगे लग जाएगा तो हो जाएगा 12। अब 3 का पहाड़ा में 12 कितना बार में क्या हो जाएगा, कितना बार में कटेगा? तो 4 बार में कटेगा। अब यहाँ पे देखिए कि 3 का पहाड़ा में तो 1 आता नहीं है, तब यहाँ पे क्या करेंगे? तो जैसे हम लोग भाग बनाते हैं, देख लीजिए यहाँ पे 3 से कोई चीज़ भाग दे रहे हैं, यहाँ पे 3 1 8। तो हम लोग क्या करते हैं, 3 एकम 3 लिखते हैं, 8 3 से 3 गया ख़त्म। अब यहाँ से 1 उतारते हैं। अब 3 का पहाड़ा में तो 1 होगा नहीं, कटेगा नहीं। तो यहाँ से और एक नंबर उतारते हैं, तो इसके बदले में यहाँ 0 देते हैं। तो फिर यहाँ से काटते हैं, 3 6 18, इस तरह कर काटते हैं। तो हम लोग भी वही करेंगे कि यहाँ पे 1 के बदले 0 देंगे। अब इन दोनों का इन 3 के पहाड़े में काटेंगे। तो 3 का पहाड़ा में इन दोनों कितना बार में कटता है? 6 बार में। तो 6 लिख दिए। अब 3 का पहाड़ा में 7 तो नहीं कटेगा, 6, 3 दूनी 6, 1 बच गया, इधर गया 3 5 15। फिर 3 से काटेंगे। तो 3 से जब काटेंगे तो 3 का पहाड़ा में तो 1 नहीं, तो दोनों को लेना पड़ेगा। तो 14 तो नहीं कटेगा, 12 कटेगा, कितना बार में? 4 बार में। 2 बच जाएगा, इधर जाएगा तो 20 हो जाएगा, 2 इधर लग जाएगा तो 20 हो जाएगा ना। अब 6 का पहाड़ा में तो 20
नहीं आता है तो 18 आता है क्या बार में, 3 का पहाड़ा में, सॉरी 3 का पहाड़ा में तो 20 नहीं आता है, 18 आता है 6 बार में। तो फिर 20 से 18 जाएगा तो फिर 2 बच जाएगा, 2 बच गया तो इधर आ गया 6 के पास, तो यहाँ भी 26 हो गया। 3 का पहाड़ा में 26 भी नहीं आता, 24 आता था 8 बार में, फिर 2 बच गया, इधर आ गया 22 हो जाएगा, तो 3 7 21, फिर इधर 3 5 15, फिर 3 से काटेंगे तो यहाँ कट जाएगा 3 एकम 3, 1 बच गया, इधर गया 16, 3 5 15, 1 बच गया इधर 18, 3 6 18, 3 दूनी 6, 1 बच गया इधर 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा, आप देख लीजिए काट के, तो अब इसको 5 से काटना पड़ेगा। तो 5 का पहाड़ में 15 3 बार में, अब यहाँ 6 है तो 1 बार में, 1 बच गया इधर 12, 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया इधर 25, फिर 5 से काटिए, 5 6 30। अब यहाँ पे आपका 30 है तो 1 बच गया, 1 इधर इधर 12, अब 5 दूनी 10, फिर 2 बच गया 5 25, फिर ये 5 से कट जाएगा आपका 125, फिर 5 से 25, फिर 5 से 5 बार कट गया। अब क्या करेंगे, ये गुणनखंड सबको लिख देते हैं। तीन गुना 3, 5, अब घनमूल निकालते हैं, तो 42,1875, सॉरी हाँ ठीक है। तो इसका घनमूल कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 3 का समूह लगाएंगे, 1 3 का समूह लग गया तो यहाँ से 3 आ जाएगा, 5 का समूह 5 नंबर का 3 समूह लग गया तो यहाँ से एक 5 आ गया, यहाँ से एक 5 आ गया। अब गुना कर लीजिए, 3 5 15, 15 5 75, ये आपका आंसर। तो इतना संख्या का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 75। ठीक है। 1 का 7 नंबर है 1,57,464। वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए इसको पहले ही बना दिए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में आ गया होगा तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप खुद से भी बना सकते हैं। तो इसको बना दिए, पहले 2 से काटे, 2 से काटे, 3 से काटे, काट के इसका गुणनखंड इतना निकला। तब इनको 3 का जोड़ा बना दीजिए, तो यहाँ 2 का 3 जोड़ा बन गया, 2 आ गया, 3 का 3 जोड़ा बन गया, 1 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3 का 3 जोड़ा बन गया, 1 आ गया, 1 3 आ गया, फिर यहाँ पे 3 का जोड़ा बन गया, 1 3 आ गया। अब क्या करना है, इनको गुना कर देना है, 2 3 6, 6 3 18, 18 3 54। तो 1,57,464 का घनमूल कितना होता है, 54। ठीक है, समझ गए। 8 नंबर को देखिए, यहाँ 2 से काटे, 2 से काटे, 2 से काटे, फिर 3 से, 3 से, 3 से। अब यहाँ 3 से काटने के बाद ये डायरेक्ट 7 से काटना पड़ रहा है, तो इसको डायरेक्ट 7 से काटे, 7 से। तो देखिए यहाँ पे लिख दिए गुणनखंड सबको। अब इनको 3 का समूह बनाइए, तो 3 का समूह बन गया 2, तो उससे एक 2 ले लीजिए। यहाँ भी 3 का समूह बन गया, उससे एक 3 ले लीजिए। यहाँ भी 3 का समूह बन गया 7, तो एक 7 ले लीजिए। अब इनको गुना कर दीजिए, 2 3 6, 6 7 42। ठीक है, तो आपका 74,088 का जो घनमूल होगा कितना होगा, 42 होगा। 1 का 9 नंबर देखिए, 1,75,616। इसको 2 से काटे, 2 से, 2 से, 2 से, करते करते आखिर में इसको फिर 7 से काटना पड़ा, तो यहाँ 7 से काट दिए। अब क्या करना है, गुणनखंड को यहाँ पे लिख देना है, लिख दिए। अब इसको 3 का जोड़ा लगाइए, यहाँ लग गया, 1 2 ले लीजिए, यहाँ पे लग गया, उससे एक 2 ले लीजिए, यहाँ पे लग गया, 2 ले लीजिए। यहाँ पे 7 जो है 3 का जोड़ा में है, तो एक 7 ले लीजिए। तब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 7 56। तो आपका जो 1,75,616 का घनमूल कितना होता है, 56। ये आपका आंसर है। 1 नंबर का 10 नंबर जो लास्ट है, इसको पहले 3 से काटिए हैं 3 बार, फिर ये 1331 आपका किसी से नहीं कट रहा था, 11 से काटना पड़ा, 11 से काटिए तो ये भी कट जाता है। तो अब उस गुणनखंड सबको यहाँ पे लिख दीजिए। 3 का जोड़ा में बनाइए, 3 का जोड़ा में बन गया है, समूह में 3 का समूह में बन गया, तो यहाँ से एक 3 लिख लीजिए। अब 11 भी 3 के समूह में है, तो यहाँ से एक 11 ले लीजिए। अब 11 को 3 से गुना कर दीजिएगा तो 33। तो 35,937 का घनमूल क्या होता है, 33। ये आपका आंसर हो गया।
अब 2 नंबर देखेंगे हम लोग।